हर जगह देखने को मिलता है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम सीधा क्रंचीरोल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर चलने वाले हैं। गूगल प्ले स्टोर की जानकारियों के आधार पर यह समझना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि कैसे सिर्फ एक ऐप ने पूरे जापानी एंटरटेनमेंट को दुनिया भर के दर्शकों की मुट्ठी में ला दिया है। अगर हम उस समय के बारे में सोचें जब जापान के बाहर इन शोज को देखना किसी बहुत बड़ी मिशन से कम नहीं था, तो बदलाव साफ नजर आता है। महीनों का इंतजार, खराब क्वालिटी और न जाने क्या क्या। लेकिन अब ये ऐप एक ऐसे जादुई पुल की तरह काम करता है जो इंटरनेशनल ऑडियंस को सीधे जापानी टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट से जोड़ देता है। तो तकनीक ने इतने बड़े फासले को आखिर मिटाया कैसे? चलिए हम इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करने के लिए हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे ऐप के बेसिक ओवरव्यू से, फिर नजर डालेंगे इनकी एनिमे की विशाल लाइब्रेरी पर। उसके बाद सबसे खास सिमिलकास्ट फीचर की तकनीकी ताकत को समझेंगे और आखिर में बात होगी इनके प्रीमियम अपग्रेड्स की। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये ऐप महज एक सॉफ्टवेयर से बढ़कर एक पूरा मोबाइल एंटरटेनमेंट हब बन चुका है। हमें वो दिन अच्छे से याद हैं जब इंटरनेट के अलग अलग कोनों में एनिमे के एपिसोड्स ढूंढने में घंटों लग जाते थे। वो सारी माथापच्ची अब खत्म हो चुकी है। अब ये एक डेडिकेटेड एंड्रॉयड एप्लीकेशन का रूप ले चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना किसी रुकावट के हाई क्वालिटी एनिमे कंटेंट अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पर स्ट्रीम किया जा सकता है, एकदम सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही आसान। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर, जो है इनका कंटेंट इकोसिस्टम। किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की जान उसकी लाइब्रेरी होती है, और यहाँ तो बात ही कुछ और है। इस प्लेटफॉर्म का कैटलॉग इतना बड़ा है कि एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल होता है। यहाँ सिर्फ कुछ 100 नहीं बल्कि हजारों एपिसोड्स का खजाना मौजूद है। मतलब अगर कोई आज से भी लगातार देखना शुरू करे तो भी सालों साल तक उसके लिए नई कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच खो जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ना? यहीं पर आपका स्मार्ट डिजाइन काम आता है। ये सिर्फ वीडियो फाइल्स का कोई ढेर नहीं है। इसमें क्यूरेटेड वॉच लिस्ट जैसे कमाल के फीचर्स हैं, जिनकी मदद से एक्शन, एडवेंचर या ड्रामा जैसे अलग अलग जॉनर में नेविगेट करना चुटकियों का खेल हो जाता है। ये कंटेंट को बहुत ही पर्सनल और सॉर्टेड बना देता है। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, सिम्युलकास्ट। ये वो तकनीकी ताकत है जिसने कंटेंट डिलीवरी की स्पीड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। असल में सिमुलकास्ट कोई साधारण फीचर नहीं है। ये इस बात की गारंटी है कि ग्लोबल फैंस को नया एपिसोड सही समय पर और बिल्कुल लीगल तरीके से मिलेगा। जैसे ही जापान में कोई एपिसोड टीवी पर टेलीकास्ट होता है, उसके कुछ ही समय बाद वो दुनिया भर के लिए अवेलेबल हो जाता है। कोई स्पॉइलर का डर नहीं, कोई लंबा इंतजार नहीं। पूरी दुनिया एक साथ एक ही कहानी देख सकती है। इस स्पीड को हम एक टाइमलाइन के जरिए समझ सकते हैं। 0 मिनट, मान लीजिए जापान में टीवी पर एपिसोड का प्रसारण शुरू हुआ। अब बस 60 मिनट आगे बढ़ते हैं। इस 1 घंटे के अंदर उस एपिसोड को प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग भाषाओं के सटीक सबटाइटल्स के साथ लोकलाइज कर दिया जाता है। और 90 मिनट पूरे होते होते ये ऐप पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। पर्दे के पीछे ये किसी बड़े तकनीकी चमत्कार से कम नहीं है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं, जहां बात होगी यूजर एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने वाले प्रीमियम विकल्पों की। क्योंकि हर दर्शक की जरूरत अलग अलग होती है, यहाँ 2 बिल्कुल अलग अनुभव दिए गए हैं। एक तरफ फ्री टियर है जिसमें विज्ञापन आते हैं, लेकिन जो नए दर्शकों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और दूसरी तरफ है प्रीमियम टियर, जो एकदम एड फ्री है और जहां ऑफलाइन देखने की पूरी आज़ादी मिलती है। प्रीमियम पर स्विच करते ही कई ज़बरदस्त चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं। क्रोमकास्ट सपोर्ट की वजह से वो मोबाइल की छोटी स्क्रीन आसानी से टीवी की बड़ी स्क्रीन में बदल जाती है। सफ़र के दौरान इंटरनेट की चिंता किए बिना ऑफलाइन देखने का विकल्प मिलता है। विज्ञापन बीच में आकर मज़ा किरकिरा नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, उन नए सिमुलकास्ट एपिसोड्स तक तुरंत पहुंच मिल जाती है। ये मीडिया देखने के पूरे अंदाज को ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। डायरेक्ट फ्रॉम जापान वाली ये जो आज़ादी हमें अपने फ़ोन्स पर मिली है, ये भविष्य में ग्लोबल मीडिया को और किस तरह से बदलने वाली है? जब दुनिया के किसी भी कोने का कंटेंट बिना किसी रुकावट के, और वो भी पूरी तरह से कानूनी तरीके से, सबकी जेब में मौजूद हो, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग की दुनिया आगे और कौन से नए रिकॉर्ड्स तोड़ेगी।